नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली और इसमें भी जो विरह खंड है उसके पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा और कृष्ण की विरह अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। राधा के प्रियतम जब विदेश चले जाते हैं तब राधा किस प्रकार अपने मन में उनके भावों को अनुभव करती है या उनकी कुशल कामना के बारे में बताती है, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। राधा क्या कहती हैं? माधव हमर रटल दूर देश। कि माधव, माधव कौन है? श्री कृष्ण। हमर यानी मेरे, मेरे माधव रटल चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? दूर देश, दूसरे देश में, दूर देश में चले गए हैं। केयो न कही सखी कुशल सनेस। केयो, केयो यानी किसी ने भी, न कही नहीं कहा, हे सखी, कुशल संदेश, कि उनकी कुशलता का संदेश किसी ने भी आकर मुझसे नहीं कहा। मैं किससे उनका कुशल संदेश प्राप्त करूं? जुग जुग जीवथु वस्तु लाख कोस। क्या कहती हैं? कि जुग जुग जीवथु, जुगों युगों तक जीवित रहे, वस्तु बसे चाहे लाख कोस। कि वो मुझसे, कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि वो मुझसे चाहे कितने भी दूर क्यों न रहें, लेकिन युगों युगों तक जीवित रहे, अर्थात ईश्वर उनकी लंबी आयु करे, चाहे वो मुझसे दूर ही क्यों ना रहें। हमर अभाग हुनक नहीं दोष। कि ये मेरा, हमर यानी मेरा अभाग्य है कि वो मुझसे दूर चले गए हैं। हुनक, हुनक यानी उनका नहीं है दोष, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये मेरा ही भाग्य है कि वो मुझसे दूर चले गए हैं। तो इसमें मेरे दुर्भाग्य का प्रभाव ही मैं देख रही हूँ या मेरे दुर्भाग्य को ही मैं झेल रही हूँ। हमर कर्म भेल बिही विपरीति। हमर यानी मेरे ही कर्म हैं कि हो गया है, भेल क्या? विही, विही यानी विधाता, विपरीति विपरीत हो गया है। विधाता से तात्पर्य क्या है? कि मेरे ही कर्म है जिससे विधाता मुझसे विपरीत हो गया है या मेरा भाग्य मुझसे उल्टा हो गया है। तेजल्ली माधव पुरुबिल प्रीति। तेजलनी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? छोड़ दी है माधव ने, पुरुबिल पहले की, प्रीति यानी प्रेम, कि मेरा ही दुर्भाग्य है कि माधव जो मुझसे पहले प्रेम करते थे अब उन्होंने उस प्रेम को, उस प्रीति को भुला दिया है। हृदय वेदन बाण समान। और मेरे प्रियतम का जो वियोग है वो मेरे हृदय को कैसे बेधता है? बाण के समान बेध रहा है, अर्थात ये पीड़ा मुझे बाणों के समान घायल कर रही है। आनक दुख आन नहीं जान। आनक यानी दूसरे का दुख दूसरा नहीं जान सकता। कहने का भाव क्या है कि जिसके हृदय पर बीतती है या जिसके जीवन में जो घटना व्यतीत होती है वही उसकी दुख को, उसकी पीड़ा को समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति उसकी पीड़ा को नहीं जान सकता। आनक यानी दूसरे का क्या? दुख, कि दूसरे का दुख कोई भी दूसरा नहीं जान सकता। स्वयं व्यक्ति जो उस पीड़ा से गुजरता है वही उसको पहचानता है या उसको जानता है। भनई विद्यापति कवि जयराम। कवि विद्यापति जिनको जयराम की उपाधि प्राप्त है वो भनते हैं, अर्थात कहते हैं। क्या कहते हैं? देव लिखल परिणत फल बाम। कि देव ने ही लिख दिया है, बाम अर्थात स्त्री के भाग्य में जो फल है या जो वो पीड़ा सहन कर रही है वो उसके भाग्य में किसने लिख दिया है? ईश्वर ने ही लिख दिया है। यही कारण है कि राधा को अपने जीवन में ये दुख का समय देखना पड़ रहा है या अपने प्रिय के वियोग को सहन करना पड़ रहा है। यहाँ पर विशेष की अगर बात करें तो प्रेम के भाव को अभिव्यक्त करते हुए राधा के जो भाव हैं वो प्रमुख है। वो वियोग का जो समय चल रहा है या वियोग की जो परिस्थितियाँ हैं उनको सहन करने के लिए तैयार है, स्वयं दुखी होने के लिए तैयार है, लेकिन अपने प्रियतम की लंबी आयु और उनके सुख की कामना करती है। इसमें विरह दशा जो है वो कैसी है? चिंता नामक विरह दशा का वर्णन किया गया है कि राधा चिंतित है कि कृष्ण का कोई संदेशा मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। राधा यहाँ पर प्रोषित पति का नायिका के रूप में है। इसके साथ साथ अगर अलंकारों की बात करें तो जैसे जुग जुग, जुग जुग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। इसके साथ अगर देखें लाख कोस,
लाख कोस कि वो मुझसे चाहे लाख कोस दूर रहें। लाख कोस में क्या है, यहाँ लाक्षणिकता है, जिसका अर्थ क्या है, लाख कोस से तात्पर्य क्या है, बहुत दूर। हृदय को बेधते हैं कौन, जो समय है या मेरा जो हृदय है वो किस वेदना से ग्रसित है। जैसे बाणों के द्वारा शरीर को बेधने से पीड़ा होती है, वैसे ही वियोग की पीड़ा मेरा हृदय सहन कर रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार। इसके साथ साथ अगर देखें, आनक दुख आ नहीं जान, यहाँ क्या है, अन्योक्ति अलंकार है कि दूसरे का दुख कोई दूसरा नहीं जान सकता। कि करत नहा में अगर हम देखें तो वक्रोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ राधा की जो मन के भाव है उसकी गंभीरता का पता चलता है। जुग जुग जीवतु बसु लाख कोस, ये मेरा ही भाग्य है, उनका कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर उनकी प्रेम की गंभीरता और गहराई का पता चलता है। इसके साथ साथ देखें तो संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और सुंदर मैथिली भाषा के शब्दों का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।